नमस्कार, मैं नम्रता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, अगर हमारे घर में एक भी व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा परिवार उसकी चिंता में रहता है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार का हर व्यक्ति, हर सदस्य फिट रहे, फाइन रहे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको बीमारियों से दूर कर सके, रोग मुक्त कर सके, आपकी बीमारियों को प्राकृतिक रूप से जड़ से खत्म कर सके। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं ड्राई आइज पर। ड्राई आइज क्या होता है? एक सर्वे के अकॉर्डिंग 280 मिलियन और हाफ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2030 तक ड्राई आई से अफेक्टेड होने वाली है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है ड्राई आई के प्रति जानकारी होना कि ड्राई आई क्या होता है, किस कारण से होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर देवयानी जोगी जी से। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसा कि हमारा विषय है ड्राई आइज, तो सबसे पहला प्रश्न मैम यही रहेगा कि समझना चाहेंगे कि ड्राई आइज आखिर होता क्या है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। अब देखिए, लाइफस्टाइल इसमें बहुत अच्छा सा रोल करती है, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ देते हो, तब आपको देखने को मिलता है ड्राई आइज। अब देखिए, कंप्यूटर में मैक्सिमम काम करना या स्क्रीनिंग आपका होना, या फिर आप ऐसे ड्राई वेदर पे आप रहते हो जहाँ पे आँखों पे इफ़ेक्ट हो रहा है, हीट का हो रहा है, हवा ब्लोइंग हो रही है, तभी भी ड्राई आई का प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। अब ये ड्राई आई हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आँखों में एक ध्यान रखिए कि उसका हमें वो समझना है कि ड्राई आई क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो आँख ईश्वर ने दी हुई है वो अच्छी चीज़ों के लिए दी है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 80% एनर्जी हमें आँखों से मिलती है, लेकिन हम कभी कभी ऐसा करता है कि जो एनर्जी चाहिए उसमें भी हम गड़बड़ी कर देते हैं। तो हमारी आँखों में ईश्वर ने डायरेक्टली कोई चीज़, कोई भी अमेरिकन टॉक्सिन्स न चली जाए, इसलिए एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, वो है टीयर फिल्म। वो जो काम करता है वो हमारी प्रोटेक्शन का काम करता है और केयर का काम करता है। तो हमारे भीतर में आँखों का मेन रोल है कि जैसे बॉडी हीट होती है वैसे आँखों में भी हीट बढ़ जाती है, तब आपको सिम्टम्स देखने मिलते हैं ड्राई आइज के मिलने। पहले जानना है कि ड्राई आइज में क्या आँख किस तरह से होती है, कैसे काम करती है। तो हमारी जो आँखें हैं उसमें पलकों और उसके अंदर आपने देखा होगा कि अंदर जो वाइट लेयर है वो जो कीकी बोलते हैं, तो जब आप पलकें बंद करते हो और ओपन करते हो तो एक चिकनाहट ऊपर नीचे जाता है, तो वो जो है वो टीयर ग्लैंड्स, ये आंसू बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो आंसू है वो आपको लुब्रिकेंट करने का काम करता है। और दूसरा एक है ऑयल होता है जो नेचुरली आपके पास होता है। तो जब लुब्रिकेंट कम हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तब हमारी ड्राई आई की शिकायत बढ़ने लगती है। अब कैसे बढ़ती है और इसके सिम्टम्स क्या है वो भी जानेंगे। जी मैम, तो पहले सिम्टम्स जानना चाहेंगे कि ड्राई आई के क्या सिम्टम्स होते हैं। अब देखिए, जैसे हमने बात की कि हमारी जो पलकें हैं उसमें आता है टीयर फिल्म होती है, वो हमें प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। लेकिन हम इतनी बिजी लाइफ के शेड्यूल में रहते हैं, और ख़ास तौर से जो टीवी है या फिर लैपटॉप है, क्या अब लैपटॉप टीवी तो सही, लेकिन अब तो मोबाइल की हाहाकार होने लगी है। तो जो रेज आते हैं हमारे भीतर में वो आते हैं आँखों के द्वारा, या फिर आप रात को सोते हो तब अंधेरा है और आपका कैमरा चालू है, यानी कि आप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो देखिए, जब हमारे लुब्रिकेंट, जैसे मैंने बोला आपको पहले कि आँखों में एक टीयर फिल्म होती है, जो आप आँखें बंद करते हो और खोलते हो तो एक चिकनाहट पदार्थ ऊपर तर जाती है और नीचे जाती है, जो हमारी आँखों में रोशनी का और आँखों को अच्छी तरह से संभालने का काम करती है। लेकिन जब आपको ड्राई आई हो जाती है तो कैसे, तो उसका सिम्टम्स पहला ही है, आपको रेडनेस
रेडनेस बहुत होने लगेगी, ईचीनेस जैसा लगने लगेगा, बर्निंग सेंसेशन लगेगा। और दूसरा, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरी आंखों में कोई सैंड, रेत गई हो, ऐसा खूंच रहा हो, ऐसा आपको महसूस होगा। और जैसे जैसे ड्राई आई का आप अगर इस ध्यान नहीं देते हो तो आपको आगे ब्लरी जैसा दिखाई देगा, 1 के 2 दिखाई देंगे। या फिर जब आप कहीं जाते हो तो एक साइड का विजन में भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देता है, राइट। तो ये सारे एक सिम्टम्स है, उसके कारण ये आई आपको दिखाई दे, लेकिन उसके कारण आपको जी आपका मचलने लगता है, आंखों पे स्ट्रेन आने लगता है, थकान सी महसूस होने लगती है, काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारा जो है वो आपको सिम्टम्स बताता है कि मेरे आंखों में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो खास ध्यान रखना है, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट। शरीर का हाइड्रेशन जितना ज़रूरी है, एक सर्वे आ गया है, आपको जान के हैरान होगी कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की ड्राई आई की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसका क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑफ द हार्मोन इम्बैलेंस। तो खास ध्यान रखिए कि जब ड्राई आई होती है तो उसका मेन है हार्मोन इम्बैलेंस, वो थायराइड का हो या फिर आपके मेनोपॉज के बाद भी आपको ड्राई एयर का लगता है, आंखें खींची खींची लगती है, आप काम कर रहे हो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप आंखें पलक नहीं करते हो, तो वो सारा जो है। और दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी इसके अंदर आता है। तो खास ध्यान रखिए कि हमें अपनी आँखों के जो 2 पलकें जो दी हुई है उसको हमेशा आफ्टर 20 मिनट्स आपको पलकें लगा दें। नॉन स्टॉप स्टेयरिंग जो हम करते हैं ना, ऐसे करके ही बात कर दें बिल्कुल पलकें, तो वो आपके ड्राइनेस की तरफ लेके जाता है, लुब्रिकेंट को कम कर देता है। जी मैम, अभी आपने बताया कि डिहाइड्रेशन जो है वो सबसे बड़ा कारण है, कि डिहाइड्रेशन, और महिलाओं के लिए आपने खासकर बताया कि ड्राई आई हो रही है। और एक कारण आपने और बताया कि हम फ़ोन का यूज़ जो है वो ज़्यादा करने लगते हैं। तो मैम, इसके अलावा कोई अन्य कारण भी है ड्राई आई होने का? देखिए, जैसे कि आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हीट का डायरेक्टली कनेक्शन आपकी आंखों पे आता हो, या फिर आपका ड्राई ब्लो कर रहे हो तब आंखों के सामने आता हो, आप कोई ऐसा कार्य करते हो जैसे वेल्डिंग का काम है, या फिर ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे हीट ज़्यादा है, तो वो भी आपको एक नुकसान करती है आपके आँखों में। जो मैंने बोला कि लुब्रिकेंट आपका चला जाता है। दूसरा, हमारा ऑयल ग्लैंड्स भी होता है, तो वो जब ऑयल भी चला जाता है, एक है हाइड्रेशन कम होना और ऑयल, ये 2 वजह भी है। क्योंकि आँखों के, हमें लगता है ऑयल आ रहा है, या फिर आँखों के आंसू बहुत निकलने लगते हैं, बार बार लगता है स्ट्रेस बहुत ज़िंदगी में हो जाए, नींद बिल्कुल नहीं आती है, थॉट्स टू मच होने लगते हैं। अभी बैठे हुए लेकिन हज़ारों थॉट्स कर चुके हैं। तो जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को बहुत सारी अनिद्रा की प्रॉब्लम से थॉट्स बहुत आ रहे हैं, या चिंता तनाव में बहुत रह रही है, या फिर आप अंधेरे में बहुत सारा काम करें, लगता है कूलिंग चाहिए कूलिंग, लेकिन लाइट का जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में काम करना और बंद लाइट में काम करना, जैसे नाइट में जो लोग जॉब करते उनको भी ये दिक्कत होती है। जिन लोगों का प्रोजेक्ट वर्क रहता है कंटिन्यूस, वो लोग लैपटॉप के सामने या फिर फ़ोन के सामने, तो वो जो रेज आते हैं वो भी आपको ड्राई आइज़ कर देते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हो तो बस ध्यान रखना है कि बीच बीच में आपकी जो पलकें हैं उसको आपको बंद करनी है, अदरवाइज़ वो सीवियर हो सकता है। मैम, अभी आपने कहा था ऑटो इम्यून डिसीज़ भी इसका एक कारण है, और भी कोई बीमारी है जिसके कारण ड्राई आई होती है? जैसे कि अगर आप मेडिसिन्स बहुत ले रहे हो, कोई भी दवाइयाँ आप कंज्यूम बहुत कर रहे हो, तो उसकी इफ़ेक्ट भी हमारे शरीर में आती है। लुपस एक है। तो ध्यान रखिए कि जब आपके शरीर में, जैसे कि माउथ ड्राई हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है आपकी, दैट मीन्स कि शरीर से इम्यूनिटी आपकी कम हो रही है, डिहाइड्रेशन का प्रमाण ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे डिजीज़ जब आते हैं तभी भी आपको देखना पड़ता है कि आप बहुत सारी भीतर में दवाई का कंज्यूम बहुत कर रहे हो। छोटी छोटी बीमारी जब आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम लिस्ट आउट नहीं दे सकते कि कौन सी बीमारी, लेकिन हाँ,
एक मेडिसिन आपको बोल सकती हूँ कि जब लोगों को आदत होती है छोटी छोटी, जैसे मुझे सिर दुख रहा है तो ऑब्वियस है आप अगर लगातार 2 घंटे 4 घंटे स्क्रीन के सामने देख के काम करो, बिल्कुल पलक नहीं करो, कोई शो आ रहा है और आप आंखें ऐसे कैसे ही करके कर रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे ड्राइनेस का। और दूसरा, शरीर में पानी कम, जब आप पानी कम पीते हो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ड्राई आई आने का। तो ये सारे तो है, किडनी पे इफेक्ट करता है उसके लिए दवाई, लिवर पे इफेक्ट करता है उसकी दवाई। तो जब दवाई की कंज्यूम ज़्यादा जाती है, जब हाइड्रेशन का प्रमाण कम हो जाता है, तभी भी ड्राई आई की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। मैम, ये जो ड्राई आई की समस्या है, क्या ये लॉन्ग टर्म डिसीज है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक रहती है, या फिर ये कम समय में खुद ही हील हो जाती है? अब देखिए, आपका जॉब वर्क क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, वो भी देखना है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में खान पीन है, लाइफस्टाइल में ओमेगा 3, ठीक है, क्योंकि डाइट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। आप आंखों पे खिंचाव आपको लग रहा है, इन्फ्लामेशन, ध्यान रखिए, जो मैंने बोला ना ऑटो इम्यून डिजीज, उसी में अगर भीतर में इन्फ्लामेशन है, आप बहुत ही कंटिन्यूस छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में आपको रोना आ जाता है, तो हमें जो आंसू की दी है, टीयर फिल्म दी है, वो वीक होने लगती है और कंटिन्यूस आंखें बहती जाती है। अगर आपको पता चला स्टार्टिंग स्टेज में कि मेरी लाल आँख हो गई है, हम प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, वो भी एक प्रॉब्लम है कि आप जा रहे हो राजस्थान, रेत में जा रहे हो और खुला सा आंखें करके जा रहे हो, हाँ आई वांटेड टू लुक दिस ऑल एनवायरनमेंट, नहीं, आपको सन प्रोटेक्शन पहन लेना है, जिससे क्या होगा, सन की जो रेज है वो भी और धूल मिट्टी भी आपकी आंखों में ना आए, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत एकदम नाजुक डेलिकेट आंखें, हमारी बहुत डेलिकेट है, तो आपको बहुत संभालना रहेगा। अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स मेजर में जा सकता है। फिर डॉक्टर्स, जो आई के जो डॉक्टर्स हैं, वो लोग सर्जरी बोलेंगे या फिर वो लुब्रिकेंट डालने के लिए बोलेंगे, ड्रॉप्स डालेंगे, वो करेंगे। लेकिन खास ध्यान रखें, जब भी आई का कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आपके भीतर से ड्राइनेस फील होगी, वो माउथ में ड्राइनेस होगी, स्किन में ड्राइनेस बढ़ने लगेगी, तो ध्यान रखना है कि आई ड्राई होने के चांसेस बढ़ रहे हैं या हो रहे हैं। तो ट्रीटमेंट खुद घर पे कीजिए, थोड़ा सा खान पीन पे, योग आसन प्राणायाम ध्यान कीजिए और उसमें से आप बाहर निकल सकते हो। तो बस टेक केयर, वॉच कीजिए क्या मेरी बॉडी में हो रहा है, ऑब्जर्व योर बॉडी, तो आपको पता चलेगा। ये रेडनेस या खुजली आ रही है तो कहीं ना कहीं, कभी कभी आपने देखा होगा कि आंखें चिपक जाती है, म्यूकस बाहर निकलता है, राइट, तो ये सब कुछ क्या है, वो लुब्रिकेंट अब कम हो रहा है, वो ध्यान रखना है। तो उसके लिए कैसे करें, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार। जी मैम, तो इस आई की ड्राइनेस को कम करने के लिए जैसे आपने बताया कि खान पान पे हमें ध्यान देना होगा, तो क्या खान पान हमें लेना होगा मैम इसके लिए? आप सब कुछ खा सकते हो। दूसरा, जिस चीज़ में ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसका आहार आप ज़्यादा लीजिए। जिस सब्जी या फ्रूट में वाटर है उसका आप ज़्यादा लीजिए। जैसे कि अगर सीड्स की बात करूँ मैं, तो चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है। अब चिया सीड और फ्लैक्स सीड को आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। इसका ड्राई आई के तो है, लेकिन शरीर में दूसरा भी फायदा होगा। जैसे कि आपने फ्लैक्स सीड जो है, कच्चा फ्लैक्स सीड का पाउडर बना दीजिए, 1 वीक का रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि उसका शेल्फ लाइन लॉन्ग नहीं होता है स्टोरेज का। तो आपको उसको पाउडर बना देना है, उसके बाद डब्बे में भर दे। अब आप जब सब्जी बना रहे हो, सूप बना रहे हो, या फिर आपने सलाड्स रखा हुआ है, उसमें आप वो पाउडर ले लीजिए, या आप दही ले रहे हो उसमें आप वो पाउडर डाल दीजिए, तो ओमेगा 3 आपको मिलेगा। दूसरा है चिया सीड, राइट, तो चिया सीड एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए से भरपूर है, तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, सोक कर दीजिए। और जब आप मॉर्निंग में जब नाश्ता करते हो कोई भी, उसमें आप चिया सीड, जैसे आपने सैलाड्स लिया उसमें आपने चिया सीड डाल दिया, आपने कोई स्मूदी बनाई या जूस बनाया उसमें आपने चिया सीड डाला, कोई ड्रिंक्स बनाया उसमें आपने चिया सीड डाल दिया, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। आता है वॉलनट, काजू, यानी कि अखरोट और काजू, दोनों भी बहुत फ़ायदा है। तो आपने कोई भी मिठाई बनाई या फिर आपने अखरोट का लड्डू बना दिया, काजू, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदा है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत फ़ायदा करती है। ब्रोकली जो है वो एक बहुत काम करती है, और
कैरोट डेफिनेटली कैरोट जूस का इस्तेमाल आप हर रोज़ दिन में कीजिए। धनिया है, कोरिएंडर सीड है, वो भी शांत करती है। तो शरीर की अगर हीट कम होगी तो यहाँ की हीट का एक रिसर्च के हिसाब से बॉडी हीट एंड आई हीट दोनों को देखा जाए तो सिमिलर है। जब आपका भीतर में हीट बढ़ने लगती है वो एग्रीवेट होती है तो आई में भी होने लगती है। तो शरीर की हीट को आपको कम करना है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, खान पीन में जैसे बार्ली है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको बस ध्यान रखना है सिट्रस फ्रूट्स या फिर जैसे लौकी है उसका भी आप इस्तेमाल कीजिए। ऑरेंज है या ग्रेप्स फ्रूट है, नींबू है, राइट, कोकम है। तो ये सब कुछ क्या करेगा, आपको हाइड्रेट भी रखेगा और दूसरा ठंडकता का भी एहसास करेगा। तो बस एक ध्यान रखना है, लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है लेकिन खास ध्यान रखना है, पालक केल बढ़िया काम करता है। तो सलाद में जब आप खाते हो तो एक कैरोट, एक ककुम्बर, एक पालक और दूसरा चिया सीड है, फ्लैक्सीड का पाउडर है वो आप डालिए, नींबू डालिए, तो एक आपका एक पैकेज बन जाता है। तो आप देख सकोगे आय तो अच्छी रहेगी, शरीर भी हाइड्रेट होने लगेगा और मेरी इम्यूनिटी भी बढ़ती जाएगी और मुझे कोई प्रॉब्लम्स ड्राइनेस का नहीं होगा, वो ध्यान रखना है। जी मैम, योग आसन प्राणायाम में हम क्या कर सकते हैं ड्राई आई की जो ये परेशानी है इसे दूर करने के लिए? अब देखिए, योग आसन प्राणायाम में खास ध्यान रखना है, आई की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में मीटिंग्स में हम रहते हैं या फिर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे काम कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं। स्पेशली बच्चों को आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई टीवी शो देख रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं या कुछ लैपटॉप पे टैबलेट पे काम है, वो पलकें बंद करना है। तो आपको बस ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आँखों की एक्सरसाइज में ध्यान रखिए, उनको एवरी 20 मिनट्स के बाद बोलना है, आँखों को पलके नीचे ऊपर कीजिए। दूसरा है मैक्सिमम आइज़ को ऊपर लेके जाइए, वहाँ पे काउंट कीजिए, फिर नीचे लेके जाइए, फिर राइट साइड क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड क्या चल रहा है, इस तरह से आपको क्या करना है, आँखों की एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, आँखों के जो अंदर का जो बॉल है, क्योंकि हम उसको लुब्रिकेंट कर रहे हैं, उसको क्या करना है, आपको इस तरह से मूवमेंट करनी है, राइट साइड घुमा रहा है फिर लेफ्ट साइड घुमाना है। फिर इन शॉर्ट आँखों की जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्या होता है, जो मसल्स है हमारे भी यहाँ पे आँखों पे, वो जो तनाव भरे हो जाते हैं, जो खींचे रहते हैं, वो सॉफ्टन होने लगते हैं, स्ट्रेंथनिंग आने लगता है। तो इस तरह से आँखों की एक्सरसाइज कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आप धीरे धीरे कीजिए। अब दूसरी बात, जब भी आप प्राणायाम करते हो ना, तो आपको क्या करना है, आंखें को बंद करके करना है, क्योंकि आंखों से 80% तो हमारी एनर्जी, जब हमारे भीतर में एनर्जी लो हो जाती है तब भी ड्राइनेस, हीट और गुस्सापन, एंगर आता है। तो ये सारा हमें ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम करो, कोई भी प्राणायाम करो, तब आंखें आपकी बंद होनी ज़रूरी है। आप दूसरा चंद्रभेदन नाड़ी का प्रयोग भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्राणायाम जितना करोगे, ठंडे आंखों से कूलिंग एजेंट है देना ज़रूरी है। तो आंखें बंद करके करेंगे और लास्ट में भांबरी प्राणायाम, हमिंग करना है। दोनों हाथों से आप हाथों का इस्तेमाल कीजिए या फिर जस्ट आपने दोनों हाथों को लैप के ऊपर रखिए और जस्ट क्लोज योर आइज़ और सांस को भरोगे तो एक भमर का आवाज़, मेल का आवाज़ आना चाहिए और उसके बाद स्लोली फीमेल के आवाज़ से आपको बाहर करना है। तो स्टार्ट विद द नाक से ब्रीथ करोगे, तो जैसे जैसे करोगे तो नर्व सिस्टम आपकी ये है पूरा सा आपको एक साता मिलेगा, ठंडकता मिलेगा, ऐसा एहसास होगा। दूसरा ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं, आँखों को ठंडक कैसे रखना है इसके लिए। तो दूसरा, जैसे आप शरीर को रोज़ नहाते हो, रोज़ धोते हैं, लेकिन आँखों की कभी हमने वॉश नहीं है, तो एक आई वॉश आता है, उसमें आपको त्रिफला पाउडर का पानी बनाना है। ध्यान रखिए, त्रिफला पाउडर का पानी जब आप बनाते हो तब आपको वस्त्र घोल करना है, डायरेक्टली त्रिफला डाला और लिया नहीं करना है, नहीं तो वो पार्टिकल्स अंदर जाके और डैमेज कर सकते हैं। तो एक त्रिफला पानी का घोल बनाइए,
और उसका आप एवरी डे घर पे जब आप आते हो, क्योंकि केमिकल्स बहुत है, धूल मिट्टी है, पॉल्यूशन बढ़ने लगा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। आप डस्टिंग कर रहे हो तो जस्ट प्रोटेक्शन कर लीजिए। तो वो त्रिफला पानी का आपको क्या करना है, आई बॉल को आपको वॉश करना है। एक आता है आई कैप, उसमें त्रिफला पाउडर है, और जस्ट ब्लिंकेट कीजिए, राइट, वो करना है आपको। और हॉट कॉम्प्रेसर ध्यान रखिए, थोड़ा सा वार्म वाटर का हॉट कॉम्प्रेसर लीजिए, आँखों को रखिए, फिर निकाल दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हो। और मसाज है यहाँ पे एक आई ट्रीटमेंट में, कि जो लीड ऊपर की है उस पर जस्ट स्लाइटली स्लाइड कीजिए और नीचे से ऊपर करना है, दैट्स इट। हल्के हाथों से मसाज करना है, बिकॉज खान पीन में जैसे मैं एवोकाडो भूल गई, विटामिन ई वाला भी आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जब आपके भीतर में अन्न जाता है और इस तरह से ट्रीटमेंट होता है तो आपको फ़ायदा ज़रूर देता है। और डेफिनेटली मड पैक भी है जो आँखों के ऊपर रखिए तो बहुत ही कूलिंग, काम डाउन, जो शरीर में हाइड्रेशन कम हो जाता है, इसीलिए डिहाइड्रेशन जब बढ़ जाता है तब हाइड्रेशन कम होने लगता है हमारा। तो बस आँखों को ठंडा रखिए, जितना आँख हमारी ठंडी रहेगी, शांति, प्रेम, करुणा सब कुछ आँखों के द्वारा ही अंदर जाता है। तो ऑब्जर्व कीजिए आपकी आँखें क्या बोलती है। जी मैम, जब कारण बताए थे आपने तो उसमें आपने स्ट्रेस भी बताया था, नींद पूरी ना होना भी बताया था, तो ऐसे में ध्यान हमारी मदद कैसे कर सकता है? अब देखिए, ध्यान सर्व रोगों का इलाज है। मन जब अशांत हो जाता है, विचार बहुत आने लगते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी बढ़ जाती है, गुस्सा, तनाव बहुत होने लगता है, कंपटीशन आजकल बहुत होने लगी है, तो हमें भी भीतर में, एक होती है बाहर की एनर्जी और एक होती है भीतर की एनर्जी। तो बाहर की एनर्जी आप योग आसन से ले सकते हो, एक्सरसाइज करने से लगते हो, लेकिन भीतर की एनर्जी को कैसे बढ़ाएं? जब भीतर की एनर्जी कम होने लगती है तभी रोग उत्पन्न होते, तभी डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो जब आप ध्यान करते हो तो सबसे पहला काम करता है आँखें। आँखों में 80% एनर्जी होती है और वही तो चाहिए, और 20% एनर्जी होती है जो आप दवाई या फिर आप खान पीन करते हो, एक्सरसाइज कर, उसी से मिलती है। तो जब आप ध्यान करते हो, आंखें संपूर्ण बंद कर देते। संपूर्ण का मीनिंग होता है आंखों की जो पलकें हैं उसको भी बंद कर लेना, क्योंकि वही है ना हमारा टीयर फिल्म है, तो उसको भी एकदम शांति से बंद कर लेते हो। तो धीरे धीरे जो आपके मन में जो हज़ारों थॉट्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हो। और यही है कि जो हम विचारों के पीछे भागते जाते हो, और ये विचार कहाँ से आए, अब क्या करना है, भूत और भविष्य में हम घूमते रहते हैं, इसीलिए हमें अनिद्रा की होने लगती है। भूत और भविष्य में कंपटीशन में जाते हैं, इसीलिए हमें स्ट्रेस में हम चले जाते हैं और बीमारी वहीं पे आ जाती है। स्ट्रेस, हार्मोन इम्बैलेंस, वो कोई भी हो सकता है। क्यों आजकल लेडीज़ को प्रॉब्लम्स होते हैं? क्योंकि वो अशांत अंदर से रहती है, इसीलिए सारे लेडीज़ के प्रॉब्लम्स इसी के कारण होते हैं। तो आंखें जब आप बंद करो और मन में कोई सोच नहीं, कोई भाव नहीं, केवल अपनी भीतर की एनर्जी बढ़ रही है ऐसा भाव कीजिए। सांस में ले रही है और भीतर की एनर्जी बढ़ रही है, और सांस छोड़ रही है, भीतर से जो भी गंदगी है वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है, और एक आशा की किरण, एक स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे में आ रही है। तो जैसे जैसे आप ध्यान करते हो आपकी आंखें तो ठीक हो जाती है, लेकिन साथ में कई बीमारियां हैं जो ध्यान के मार्फत से आप ठीक कर सकते हो। पहला है आत्मबल बहुत आने लगता है आप में। दूसरा है स्ट्रेस तो है ही नहीं, हो जाएगा, ये आप में आने लगता है। टेंशन क्यों मैं करूँ, है ना रख करने वाला, मुझे क्या करने की जरूरत। तो ये सब कुछ आपको पता चलता है, आई एम अ क्रिएटर एंड आई एम अ डिस्ट्रॉय। तो मुझे टेंशन तनाव नहीं करना है, छोड़ दीजिए और रात को नींद ऑटोमेटिक आ जाएगी। जी मैम, सबसे इजी भी है ये जो स्टेप आपने बताया, ध्यान करना, इसमें कुछ नहीं करना है, बस अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाना है। साथ ही लेकिन आपने जो खान पान बताया है, योगासन प्राणायाम बताना है, वो भी फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मैम इतनी सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो दर्शकों आज हमने चर्चा की ड्राई आई पर,
ये बीमारी जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2030 तक बढ़ सकती है, तो आप इस बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोक ले। क्यों उस समस्या को बढ़ने देना है जिसे आप रोक सकते हैं। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे मैम ने आपको बताई हैं, उन चीज़ों को आप फॉलो करें, ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं, अपने खान पान में बदलाव लाएं। खान पान में बदलाव लाने से केवल ड्राई आई की समस्या से ही नहीं, आपको कई सारी बीमारियों से निजात मिल सकता है। तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। जाते जाते आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।